इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, गैर इरादी तौर पर यूरिन का निकल जाना जो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बुज़ुर्गों में, ख़ास तौर पे एज 60 प्लस के लोगों में अमूमन ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। मैं हूँ डॉक्टर सबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी डिजिटल। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि इनवॉलेंट्री यूरिन की वजूहत क्या क्या हो सकती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स होते हैं जिनको डेक्लूसर मसल्स कहते हैं, उन मसल्स की वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये कि उन ब्लैडर को का जो यूरिन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नर्व्स काम कर रही होती हैं जिनका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से होता है ऑब्वियसली। तो वो नर्व्स अगर किसी वजह से अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती हैं और जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स का जो कन्वे करने का मैसेज है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, अब उसको एम्प्टी करना है और किस वक्त यूरिन पास करना है नहीं करना है, ये सारा आपका नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन से इसका ताल्लुक होता है। तो वो जो कनेक्शन होता है ब्लैडर की न्यूरॉन्स का और नर्वस सिस्टम से जो कनेक्शन होता है वहाँ पर कोई वीकनेस डेवलप हो जाती है। कभी कभी सर्जरी की बेड इफेक्ट्स के तौर पर भी होता है या एनेस्थीसिया कभी यूज़ किया जाता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, लेबर के दौरान कोई नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस भी ऐसा हो सकता है। तो उस सूरत में भी ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि यूरिन पास करने में फील नहीं होता है और इनवॉलेंट्री निकल जाता है। तीसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मसल्स वीक हो जाते हैं, तो खांसने से, चीखने से या थोड़ा सा भी स्ट्रेन ज़ोर से बोल लेते हैं तो क्या होता है कि एक दो ड्रॉप्स जो है वो यूरिन के पास आउट हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। और तीसरा बच्चों में अगर हम देखें तो बच्चों में जो कॉज होती है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की या बेड वेटिंग, रात के वक्त अमूमन ज़्यादा बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। तो उनकी जो मेजर कॉज होती है वो पेट में कीड़े, वॉर्म्स, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो सकते हैं बच्चों में, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से इनवॉलेंट्री यूरिन जो है वो डेवलप हो सकता है। अब चलते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस तरह से हमें हेल्प कर सकती हैं इन सिम्टम्स में। तो देखते हैं मेडिसिन जी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के लिए, तो हम सबसे पहले जो मेडिसिन देखते हैं जैसे इनवॉलेंट्री खांसने से, छींकने से, ज़ोर से बोलने से जो है वो यूरिन निकल जाता है, एक दो ड्रॉप्स निकल जाते हैं, या कुछ लोगों में ज़्यादा वीकनेस होती है तो ज़्यादा मकदार में भी पास आउट हो जाता है। और इफ़ दे ट्राई टू रश टू द वॉशरूम ड्यूरिंग जो है वो जाते जाते ही जो है वो उनका यूरिन जो है पास होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है वो है कॉस्टिकम। ख़ासतौर पर ओल्ड एज लोग या प्रेगनेंसी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस में भी ये चीज़ आ जाती है, तो वो लोग जो है ये मेडिसिन कॉस्टिकम 200 में ले सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है ये इस कंडीशन में, और 200 आप दिन में जो है वो 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स जो है वो डायरेक्ट आप अपनी टंग पर डाल के यूज़ कर सकते हैं, और अगर पानी में लेना चाहें तो आप 1-2 घूंट पानी में 3 से 4 ड्रॉप्स डाल के जो वो यूज़ कर सकते हैं जब तक ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व ना हो जाए। इसके साथ साथ कॉस्टिकम के साथ इन्हीं तमाम कंडीशंस में आप कालीफॉस को इसके साथ जो है वो प्लस करें। कालीफॉस 6x में या 12x में आप इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा लें, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। दोनों मेडिसिन मिलकर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो पेट के कीड़ों की वजह से भी बच्चे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो बच्चों को जो मेडिसिन देंगे वो साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को ख़त्म करती है, और इन्हीं वॉर्म्स की वजह से जो बच्चे में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं इनमें से एक प्रॉब्लम जो वो इनवॉलेंट्री यूरिन की भी होती है। तो इनवॉलेंट्री यूरिन के लिए आप जो है वो बच्चों में साइना दे सकते हैं, और कालीफॉस 6x आप बच्चों को भी यूज़ करा सकते हैं। 4 टैबलेट्स दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। इसके अलावा इनवॉलेंट्री यूरिन के लिए अगर कोई सर्जिकल प्रोसेस के बाद अगर आपको लगता है कि एनेस्थीसिया दिया गया था या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद अगर पेशेंट में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं कि इनवॉलेंट्री उसको जो है वो यूरिन पास होने लगता है, तो उसके लिए आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन जो है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 1 ml में आप यूज़ करेंगे। 1 ml में आप यूज़ किस तरह से करेंगे हाइपेरिकम मेडिसिन, ये आपने यूज़ करनी है हफ्ते में 1 दफ़ा।
लेकिन हफ्ते में जब आप एक दफ़ा लेंगे तो उसकी एक डोज आपने लेनी है रात के वक्त, जब आप तमाम काम से फारिग होकर सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आप उसकी एक डोज़ लेंगे। और फिर सुबह जब आप उठते हैं अर्ली मॉर्निंग तो सबसे पहले आपने एक डोज़ और लेनी है हाइपेरिकम 1 mg की। सही, उसके बाद फिर आपने हर वीक इसको रिपीट करना है तकरीबन 2 महीने तक। 2 महीने तक आप इसको रिपीट करेंगे और इस दौरान जो बीच में आपने मेडिसिन लेनी है वो अगेन कालीफॉस 6x में या 12x में आप लेंगे, तो जो उसके सर्जरी के बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक इससे रिलीफ हो जाते हैं। अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, स्मेल के साथ साथ इनवॉलेंट्री यूरिन है, तो एसिड बेंजोइक, जिसको बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें इनवॉलेंट्री यूरिन के साथ साथ जो यूरिन यूरिया की डिपोजिशन की वजह से भी, जिसकी वजह से यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं होम्योपैथी, जैसे सिलीशिया है, क्रियोजोट है, और इन्फेक्शन के हिसाब से देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, ये इनका ताल्लुक जो है मस्कुलर वीकनेस से और नर्वस वीकनेस से। अगर मस्कुलर वीकनेस और नर्वस वीकनेस की वजह से इनवॉलेंट्री यूरिन है तो फिर ये वाली मेडिसिन इफेक्टिव है। और रादर देन अदर कॉजेज़ अगर है, जैसे इन्फेक्शन है यूरिन में, स्टोन है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए फिर दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जाने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इन मेडिसिन से कितना फ़ायदा होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।